हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें पूछे जा रहे सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज इस वीडियो में 8 अगस्त को पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपके मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। ऐसे ही आप कमेंट करते रहें, मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। 8 अगस्त के हम क्वेश्चन देखते हैं जनरल अवेयरनेस के। मैंने बहुत चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है, साथ में आपको मैं इमेजेस के द्वारा भी इनको समझाऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कॉलेरा डिसीज़ वॉज डिस्कवर्ड बाय। कॉलेरा डिसीज़ जो होता है वो उसका डिस्कवर किसने किया था। तो कॉलेरा डिसीज़ क्या होता है, इसको हिंदी में यदि हम बोलें तो हैजा हैजा बीमारी जो होती है उसको कॉलेरा बोला जाता है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको किया था फिलिप्पो पेशनी ने। ठीक है, आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कोलेरा हैजा जो हैजा बीमारी होती है उसको जो डिस्कवर किया था फिलिप्पो पेसिनी ने किया था। आप इमेज देख रहे हैं कैसे होती है ये बीमारी। ये जो है वो पानी के कारण फैलती है। दूसरी बात, इसके कारण डायरिया, डिहाइड्रेशन सब इसी के कारण होता है। ओके, तो कभी भी जो गंदा पानी हो ऐसा पानी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये पानी के कारण ज़्यादा फैलता है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु रोड सिटीजन्स एंड सोसाइटी बुक। सिटीजन एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने और इनका कार्यकाल अभी 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा है और हमारे नए उपराष्ट्रपति अभी बन चुके हैं जिनका नाम है वेंकैया नायडू जी। ठीक है, और आप ये साइड में देख रहे हैं इनका जो बुक इन्होंने लिखी हुई है सिटीजन्स एंड सोसाइटी, उसका कवर पेज है जो आप दिख रहे हैं। और ये जब इनका उद्घाटन के मतलब जब जो बुक लॉन्च की गई थी उस समय माननीय हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस समय उपस्थित थे। ठीक है, और बाकी सांसद भी इसमें मौजूद थे। अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बन गए हैं, वो है रामनाथ कोविंद जी और उपराष्ट्रपति बन गए हैं वेंकैया नायडू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर्स दिस ईयर। ऑस्कर की इस साल की बेस्ट फिल्म कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। ऑस्कर से क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मूनलाइट। आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं ये मूनलाइट पोस्टर मूनलाइट जो मूवी है उसका ये पोस्टर। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2016 में और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे बैरी जेनकिंस। ठीक है, उनका नाम भी आप याद कर सकते हैं, बीजे करके याद कर लीजिए, बैरी जेनकिंस, ये पूछा जा सकता है। और ये जो मूवी है एक प्ले पर आधारित है। एक राइटर थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक प्ले लिखा हुआ था, उसका नाम था मूनलाइट ब्लैक बॉयज़ लुक ब्लू। ठीक है ना, मूनलाइट ब्लैक बॉयज़ लुक ब्लू। आप इसमें भी देख रहे हैं ये ब्लू टाइप का दिख रहा है ना। तो ये जो मेनली ये कहानी है वो मियामी फ्लोरिडा की है। ठीक है ना, मियामी जो शहर है वो फ्लोरिडा में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी शहर स्थित है। ये भी आप याद कर लीजिए, वहाँ की ये स्टोरी है मेनली। ठीक है ना, और मूवी भी वहीं बनाई गई है। तो हमारी ऑस्कर की 2017 की बेस्ट मूवी है वो है मूनलाइट। आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। आपको बताना है कि ऑस्कर के इस बार बेस्ट एक्टर कौन है, ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला गया है। 2 आपको बताना है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ऑलरेडी बहुत सारी कमेंट मिलती हैं, उनके लिए थैंक यू। ओके, आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ओपियम। ओपियम क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। ओपियम मीन्स होता है अफीम। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। ओपियम को ही हिंदी में अफीम कहा जाता है ना। अफीम की खेती होती है जो कि मतलब इस पर रोक लगी हुई है। कुछ ही लोगों को इसकी खेती दी जाती है जो कि इसका दवाई के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मेनली यूज़ जो होता है वो दवाई के लिए होता है। लोग इसको नशे के लिए यूज़ करते हैं, जिनको नींद नहीं आती वो सोने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कई चीज़ें होती हैं जिसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी होता है, काफ़ी जगह पे करते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन इसको प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अफ़गानिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है और अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। ठीक है ना, और वहाँ पर अभी एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया है, संसद भवन का निर्माण किया गया है, वो भी इंडिया की तरफ से है ना। इंडिया के सहयोग से वहाँ पर संसद भवन का निर्माण किया गया अफगानिस्तान में। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये अफीम के पौधे की है, ओपियम। ठीक है ना, अफीम का पौधा इस टाइप का होता है, इसको उगाया जाता है, इसके अंदर से दूध टाइप का कुछ रस निकलता है, उससे बनाया जाता है जो भी चीज़ें हैं। तो ये उसका पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटिस्टिंग। एंटिस्टिंग क्या होता है,
ठीक है ना। आंट स्टिंग मतलब ये क्या होता है, आंट मतलब होता है चींटी और स्टिंग मीन्स होता है डंक, ठीक है ना। चींटी का डंक होता है वो कौन सा जो है एसिड प्रोड्यूस करता है। इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और मैंने ये आपको साइंस के चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ था, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो आंट जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके जो डंक होता है उसमें एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, है ना। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं जो कि बायो से रिलेटेड है, उसमें भी एसिड वगैरह, केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसमें भी एसिड वगैरह पूछे जाते हैं, कौन कौन से एसिड होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप याद कर सकते हैं। बाकी आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो चींटी का डंक है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ रिट्स इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। टोटल कितनी जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू की गई हैं। रिट्स क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें जो है 5 तरह की रिट्स दी गई हैं, ठीक है। 5 तरह की रिट्स जो आप सामने देख रहे हैं ये दी गई हैं। रिट्स जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनको लॉन्च करता है और वो उसकी तरह कुछ कार्रवाइयाँ करता है, जो कि ये 5 तरह का यहाँ दी गई ये रिट्स हैं। इसमें पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, और चौथी है कार्टियोररी, और पांचवी है को वारंटो, ठीक है। ये 5 तरह की इसमें रिट्स होती है। मैं आपको इनके हिंदी में नाम बता देता हूँ और थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। पहली चीज़ जो हैबियस कॉर्पस है उसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी जो यहाँ पर दिया गया है मैंडमस, इसका मतलब होता है परमादेश। उसके बाद दिया है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिषेध लेख, ठीक है। और यहाँ पर दिया है सर्टियोररी, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण। और लास्ट दिया है को वारंटो, इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा लेख। तो सबसे पहले हम यदि हैबियस कॉर्पस की यदि हम बात करें तो जो अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, इस पर मैं डिटेल लेक्चर जल्दी ही बना के डाल दूंगा, इसमें आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप नॉर्मल इसको समझ सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस मीन्स होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी जो पुलिस है वो किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो कोर्ट उसको आदेश देता है कि आप 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करें, क्योंकि हो सकता है आपने उसको अवैध रूप से बंदी बनाया हो, उसने कोई गुनाह ना किया और आपने बंदी बना लिया हो, तो पुलिस को उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं मैंडमस, मैंडमस मीन्स होता है परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है कि जो कोई भी अधिकारी है, मान लो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है और वो अपने जो उनको कर्तव्य दिया गया, जो उनको काम दिया गया है उसको सही से निर्वाह नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जो है उसको फटकार लगाती है और उनको बोलती है कि आप सही से काम कीजिए, वो मैंडमस के द्वारा होता है। तीसरा दिया है इसमें प्रोहिबिशन, मतलब कि प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब क्या होता है कि मान लिया आप कोई अधिकारी हैं, मतलब जो इनके नीचे जो अधिकारी काम करते हैं, तो यदि आप किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो किसी और को काम दिया गया है लेकिन आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उस पर भी कोर्ट आपको जो है नोटिस देता है कि आप उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें, तो इसको बोला जाता है प्रतिषेध लेख, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सर्टियोररी, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में जो होता है इसमें क्या होता है, जो भी कोई मतलब मामले लंबित हैं न्यायालयों में, तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश या नोटिस जारी करता है, तो उसको बोला जाता है उत्प्रेषण। और इसमें हम लास्ट देखते हैं वो है फिफ्थ नंबर ये है को वारंटो। को वारंटो मीन्स होता है अधिकार प्रच्छालेख। अधिकार प्रच्छालेख का सीधा मतलब ये है कि जो आपको अधिकार दिए गए, मतलब कोई यदि अधिकारी है उसको जो है कोई अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, और वो कुछ और काम कर रहा है जिसका उसको अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता है कि आप जो ऐसा है ये जो काम कर रहे हैं जिसका आपको अधिकार नहीं दिया गया वो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है रिट जारी की गई है वो है को वारंटो। इसके लिए मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता दूंगा, अभी मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया है। आपको जितना भी समझ में आए, जितना याद रखें आप उतना याद रख सकते हैं। इतना मेन है कि 5 तरह की रिट होती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिट का जो आर्टिकल है वो है 32, ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स जो है वो इश्यू करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी है, इतनी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 32 आर्टिकल रिट का होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, 5 तरह की रिट होती हैं और ये 5 रिट होती हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन
जो कि पूछे गए थे 6 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आपको कहीं भी किसी भी सवाल में या कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू और जय हिंद।